हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो हर दिन की तरह आज भी मैं सुबह 3:30 बजे उठी और अभी आप लोग टाइम देखिए कि अभी 3:40 हो गई है और मैं यहाँ पढ़ने के लिए बैठ गई। रात में ही मैं गुनगुना पानी बॉटल में रख दी थी। तो सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा ठंड है अभी जनवरी में, तो मैं यहाँ गुनगुना पानी पी रही हूँ। और हम सब में से किसी को ये नहीं पता रहता है सुबह उठने के बाद कि आज का दिन हमारा कैसा होने वाला है या आज हमारे साथ क्या-क्या होगा। लेकिन फिर भी हम लोग एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं और उसे बेहतर बनाने की पूरा कोशिश करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कौन सा दिन हमारे लाइफ का आखिरी दिन है। लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं कि जन्म लेने से लेकर के मरने तक का सिर्फ एक सफ़र तय करना है हम सबको, और किसी को भी यहाँ नहीं रहना है हमेशा के लिए। एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। इस चैनल पे मैं अपने रियल लाइफ का डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ। और अभी मेरे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 1 महीना भी नहीं बचा है एग्ज़ाम में। मैं केवीएस का एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो उसी के लिए मैं 10 से 12 घंटा दिन का स्टडी करती हूँ और मैं अपने ससुराल में रह के ही स्टडी करती हूँ। हम सब बचपन से देखते आए हैं कि हमारे मम्मी-पापा हमारे लिए क्या-क्या किए हैं, हमें पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, हमारी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा किए हैं और वो दिन-रात मेहनत करते थे। अब हमारी बारी है कि हम उनके लिए क्या करेंगे और हम अपने लाइफ में सफलता कैसे पाएंगे। तो बिना मेहनत कभी भी सफलता नहीं मिलती है। थोड़ा-थोड़ा करके अगर हम हर दिन मेहनत करते हैं, तभी जाके एक साथ इकट्ठा होके रिटर्न हमें मिलता है और एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो सुबह 3:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक मैं यहाँ की स्टडी और तो केवीएस के एग्ज़ाम में जो 30 मार्क्स का हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आएगा, उसी का मैं तैयारी कर रही थी। तो हिंदी में बहुत सारे व्याकरण के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं मॉर्निंग में 3 घंटा उसी का तैयारी की और यूट्यूब से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस की मैं। और ये सब करते हुए हो गया सुबह का 6 और 6 बजे का बाहर का मौसम देखिए आप लोग कि कैसा है। और इतना देर से बैठे-बैठे मेरे पीठ में होने लगा था दर्द, तो थोड़ा-सा मैं बाहर से घूम के आ गई। उसके बाद 7 बजे मैं गई अपने किचन नाश्ता बनाने के लिए, और बिना खाए तो हम लोग में से कोई भी रह नहीं सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक नीड है, भोजन, पानी, ये सब हमारे लाइफ का, क्योंकि इसके बिना हम अपने जीवन में सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। और इतना मेहनत जो हम करते हैं वो खाने के लिए ही करते हैं कि अच्छी-अच्छी खाना हमें मिल सके और हम अपने लाइफ को अच्छे से जी सकें। यहाँ मुझे अपने किचन में 2 घंटा का समय लग गया और 2 घंटा में मैं नाश्ता भी कर ली। लेकिन अभी टाइम हो गया है सुबह का 9 बज गया है और मैं फिर से आ गई स्टडी करने के लिए। तो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक मैं यहाँ स्टडी करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी खाना खाने। लेकिन आज जो हुआ हमारे साथ, आप लोग भी देख कर के हैरान हो जाएँगे कि कैसे हमारे घर में इतना बड़ा साँप आ गया। तो वीडियो के लास्ट में आप लोग ज़रूर देखिए। और एक बात तो आप सब जानते हैं कि हम सब जीवन में मरने तक हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं अपने लाइफ से। तो आज मैं बहुत बड़ी बात सीखी, और जो भी हमारी लाइफ में छोटा-छोटा घटना होता है उससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। और आज मुझे अपनी किस्मत पे भी भरोसा होने लगा। आप लोग तो एक बात जानते हैं कि गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप अच्छा कर्म कीजिएगा तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और जो हमारे किस्मत में लिखा होता है वही हमारे साथ होता है। तो 12 बजने के बाद मुझे लग गई यहाँ पे भूख। फिर मैं गई अपने किचन और आज चावल सब्जी बना था तो मैं यहाँ खाना खाई। और 12 बजे धूप भी बाहर में अच्छा निकल गया था, तो मैं अपना पेडागोजी का प्रैक्टिस, जो मैं नोट्स बनाई थी उसका रिवीजन, मैं कॉपी लेकर के चली गई धूप में बैठ कर के। यहाँ मैं 2 घंटा बैठ कर के इसका रिवीजन की, और बहुत अच्छा, ठंड का धूप तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना प्यारा होता है और उठने का तो मन ही नहीं करते रहता है। बहुत अच्छा मुझे लग रहा था, तो 2 घंटा मैं वहीं बिताई। फिर मैं अपने रूम आई और घर के जो छोटे-छोटे काम थे वो सब भी मेरा कंप्लीट हो गया। तो मैं यहाँ 3:30 बजे फिर से अपने रूम आके बैठ के पढ़ने लगी। और अभी अचानक से ऐसा हुआ कि आप लोग भी देख कर के हैरान हो जाएँगे। यहाँ मैं पढ़ रही थी और
मेरे साइड वाले रूम में गेट एक ही है और वहाँ कल्पना भी पढ़ रही थी क्योंकि कल्पना का भी एग्ज़ाम है 4-5 दिन बाद। तो वो मेरे से बातें भी यहाँ पे कर रही थी और पढ़ भी रही थी। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं अभी बोल रही हूँ और आवाज़ तो म्यूट है, क्या बातें हो रही थी। तो वही कुछ-कुछ पूछ रही थी, तो हम लोग बात भी कर रहे थे और मैं यहाँ पे अपना नोटबुक तब तक निकाल रही थी, फिर मैं पढ़ने लगी। तो यहाँ पे मैं शाम के 5 बजे तक पढ़ाई की और 5 बजे के बाद अचानक से मेरे रूम के गेट पे एक बहुत ही बड़ा साँप आने लगा और कल्पना का अचानक से ध्यान चला गया साँप पे और वो बहुत ज़ोर से चीखी चिल्लाई कि मुझे भागने के लिए बोली, लेकिन साँप रिटर्न हो कर के फिर दूसरे रूम में चला गया और बहुत सारा सामान था वहाँ इसके अंदर घुस गया वो। फिर हम लोग उससे बिल्कुल भी नहीं मारे क्योंकि हम लोग को वो कुछ नहीं किया। आप लोग देखिए कितना बड़ा है, बिल्कुल मूवी की तरह देखने में लग रहा था और मैं रियल में इतने पास से पहली बार देखी इसे। और फिर देखिए इसे घर से बाहर निकाल दिया गया और ठंड है, इसे भी काफ़ी ठंड लग रही थी, तो हमें लगता है ये छुपने के लिए हमारे घर आ गया था और मैं तो काफ़ी डर गई थी, सब लोग बहुत डर गए थे। लेकिन इसे बिना मारे, आज बृहस्पतिवार था, विष्णु जी का, सबको लगा भगवान जी आए हैं, इसे बाहर निकाल दिए और मेरी किताब तो यहीं पे ऐसी की ऐसी रखा रह गया। और इतने ज़्यादा मैं डर गई थी कि फिर दोबारा मैं स्टडी नहीं की, शाम के 5 बजे तक ओनली स्टडी की। फिर हम लोग गए डिनर बनाने के लिए, डिनर किए और यहाँ पे आ गए हैं सोने के लिए। तो पहले मैं अपना बेड ठीक कर रही हूँ, मैं और कल्पना मिल कर के, और हम दोनों साथ ही सोते हैं। वैसे भी सांप किसी को कुछ नहीं करता है, वो खुद को बचाने के लिए ही दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। उन्हें लगते रहता है कि हम लोग उसे मार देंगे इसके लिए, वैसे वो हमारे घर में किसी को कुछ नहीं किया। इसके लिए भगवान जी को बहुत ज़्यादा थैंक्स। और हम लोग उसे फिर बाहर निकाल दिए। मैं तो नहीं गई, पापा जी आए और भी थे बहुत सारे लोग, वो लोग बाहर निकाल दिए उसे। फिर वो कहाँ गया पता नहीं। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डर गई थी मैं, और हम दोनों यहाँ पे फिर अपना बेड ठीक किए और सो गए। आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कोई नए आते चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा।